जैसे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो जो नॉर्मल ज्योतिर्लिंग होते हैं और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनमें क्या अंतर है? देखिए, लिंग के बारे में बताना चाहूँगी, यहाँ पर लिंग भी कई प्रकार के होते हैं। स्वयंभू हैं, जो खुद प्रकट हुए हैं। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो स्वयंभू में ही आते हैं। अच्छा। और राक्षस लिंग हैं, जैसे राक्षस होते थे, तो वो लोग खुद निर्माण करते थे, फिर उनकी पूजा करते थे, तो वो राक्षस लिंग हैं। कुछ देवलिंग हैं, जो देवताओं के द्वारा स्थापित किए गए हैं। अगस्त्य ऋषि के द्वारा भी स्थापित किए गए थे। मानव निर्मित हैं, जो हम मानव मंदिरों में स्थापित करते हैं, वो मानव निर्मित हो गए। अब बात करते हैं ज्योतिर्लिंग की। तो जो ज्योतिर्लिंग है, ये उल्का पिंड गिरे थे आसमान से 108, तो ये 12 जगह स्थापित हुए। अब 108 गिरे और 12 जगह ही क्यों स्थापित हुए? तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि शिवलिंग जो है, जैसे मैंने अभी बताया, शिव और शक्ति की एनर्जी। जी। तो शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों हैं। शक्ति की ऊर्जा है 9 नंबर में। 108 का जब हम टोटल करेंगे, हमें मिलेगा 9, राइट? जी। और वो 9 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो हमें मिलेगा 108। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। अच्छा। वहाँ शिव और शक्ति की कॉम्बिनेशन है। अब 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, इनकी ऊर्जा जो होती है, कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई होती है। कभी आप किसी ज्योतिर्लिंग में गए हों, तो अनुभव शायद आपने किया होगा। मेरा अनुभव महाकालेश्वर में 2 बार रहा है। अभी तक मैं एक ही ज्योतिर्लिंग गई हूँ। तो वहाँ एंटर करते ही आपको एक अलग ऊर्जा का एहसास होता है। लेकिन जैसे अब गर्भगृह में जाने नहीं दिया जाता जनरली किसी जी, शिवलिंग के, जी। तो बाहर से ही थोड़ा अनुभव होता है, लेकिन उतना अनुभव नहीं हो पाता है। उतना अनुभव नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी आध्यात्मिक चेतना जागृत है, तो आपको वहाँ मंदिर में प्रवेश करते ही उस ऊर्जा का अनुभव हो जाएगा। अच्छा, मंदिर की बाउंड्री में ही प्रवेश करते हैं। बाउंड्री में प्रवेश करते ही आपको अनुभव हो जाएगा। और ये वहाँ जब एंटर करेंगे ना, वो कॉस्मिक एनर्जी क्यों हाई है? क्योंकि शिव स्वयं ज्योति रूप में वहाँ पर हैं, जो उल्का पिंड गिरे थे। अब इसमें ना अलग-अलग कथाएँ हैं। लिंग पुराण की जो कथा है, वहाँ पर ऐसा वर्णित है कि ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि मैं बड़ा और मैं बड़ा। तब शिव जी ने अपने आप को ज्योति रूप में पृथ्वी से लेके आकाश तक, कोई उसका सिरा ही नहीं था, इस रूप में ज्योति को प्रकट कर दिया। वो उसको ढूँढ नहीं पाए, तब उनका वहाँ पर स्थापन हुआ। 12 जगह जो उल्का पिंड गिरी थी, जो मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। इनका महत्व इसलिए है कि ये अलग-अलग कथाओं से जुड़े हुए हैं। अब जैसे महाकाल की मैंने बात की, मैं वहाँ होके आई हूँ। तो महाकालेश्वर में जो कथा है, वो है, एक राक्षस था काल नाम का, उसने अवंतिका में हाहाकार मचा रखा था। अब उसका विनाश करने के लिए शिव जी को बुलाया गया। शिव जी ने उस काल को परास्त किया, इसलिए वो काल से बड़े महाकाल हुए और महाकाल रूप में वहाँ स्थापित हुए। काल यहाँ पे वो राक्षस है, या फिर काल का जो समय से अर्थ है वो काल है? मतलब जैसे महाकाल बोले जाते हैं कि समय पर मृत्यु पर जीत पाने के जी, लिए कोई भय हो तो वहां पे जाओ, जी। तो वो काल है, या फिर राक्षस के थ्रू बोला जाता है काल? ये राक्षस की जो कहानी है, उसके थ्रू महाकाल दे दिया कि जो काल था, उस पर भी विजय प्राप्त कर ली महाकाल। लेकिन जो कालों के काल महाकाल हैं, तो शिव जी क्या हैं? अनादि हैं। जब ये सृष्टि नहीं थी, तब भी शिव जी थे, और जब ये सृष्टि है तब भी हैं, और जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव जी होंगे। इस आकाश में, ब्रह्मांड में, जो गैलेक्सी है हमारी, 95% डार्क मैटर है, अंधकार है। शिव जी अंधकार हैं। ये लाइट्स अभी जल रही है, अभी लाइट्स अगर कट ऑफ हो तो अंधकार ही रह जाएगा। अंधकार हमेशा होता है, लाइट तो हम लाते हैं। हाँ। तो शिव जी अंधकार हैं। तो शिव समय भी हैं, समय से परे हैं। उन्होंने समय को नियंत्रित कर रखा है। तो इसीलिए महाकाल की ये कथा वहाँ से जुड़ी हुई है। अब जिन लोगों के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, समय उनका ठीक नहीं चल रहा है, उनको बाधाएँ आ रही हैं, महाकाल जाइएगा, सच्चे मन से जाइएगा, वहाँ विनती कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो महाकाल पूरी ना करें। जिनको मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा हो, वो लोग भी वहाँ जाते हैं। अब समय को, या कहते हैं ना, नियति को नहीं बदला जा सकता। जो प्रभु ने तुम्हारी नियति में लिख दिया, उसको नहीं बदला जा सकता, लेकिन प्रभु उसको कम कर देते हैं, आपके कष्टों को कम कर देते हैं। आप जाइए महाकाल, आपको अनुभव होगा। अब जैसा कॉस्मिक एनर्जी के बारे में मैंने बताया, तो ये 12 ज्योतिर्लिंग में अलग-अलग हैं। अब बैद्यनाथ बाबा हैं, वहाँ आप जाइएगा। बहुत से लोग होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, उन्हें रोग व्याधियाँ बहुत होती हैं, तो आप बैद्यनाथ जाइएगा, क्योंकि वहाँ की जो कथा है ना, वो रावण के साथ जुड़ी हुई है। रावण ने अपने 9 सिर भगवान के लिए अर्पित करे थे। अहंकार रावण का 10 सिरों में था। 9 सिर जो अर्पित किए, तो वहाँ पर वापस वैद्य बनकर, जो बाबा बैद्यनाथ हैं, शिव जी वैद्य बनकर आए
और उनके सिर को वापस उन्होंने जोड़ा। तो वो कथा बैद्यनाथ से जुड़ी हुई है। जिसके जीवन में भी परेशानियाँ और रोग हों, बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करो, वहाँ पर जल चढ़ाओ आप, आपके सारे रोग हर लेंगे बाबा।